खंडूर साहब से लोकसभा का चुनाव जीतने वाले अमृतपाल सिंह सांसद पद की शपथ ले चुके हैं। लोकसभा सचिवालय में उनको ये शपथ दिलवाई गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी हैं। जयवीर जी, अमृतपाल सिंह को अ, शपथ सांसद के तौर पे दिलवा दी गई है। हालांकि संसद की कार्रवाई जो अभी सत्र था वो खत्म हो गया, लेकिन अदालत के फैसले के हिसाब से उनको जो पैरोल दिया गया उसके तहत वो संसद पहुंचे हैं और उन्होंने अपने पद की शपथ ले ली है। क्या कहेंगे? देखो जी, अमृतपाल जी जो शपथ ਅੱਜ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪਹੁੰਚੇ ਆ, ਜੋ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ MP ਚੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਸ਼ਪਥ ਚੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸ਼ਪਥ ਚੱਕਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ MP ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸ਼ਪਥ ਚੱਕ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਦੀ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਰਾਦੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੂਗਾ। उनको जिस तरह से सिक्योरिटी में लाया गया है, जिस तरह की उनकी विचारधारा रही है, आपको लगता है कि एक बार संविधान की शपथ लेने के बाद ये तय हो जाता है कि आपको भारत के अगर लोकसभा का सदस्य बनना है, लोगों ने चुनकर भेजा है, तो संविधान के हिसाब से ही आपको आगे चलना पड़ेगा और भारत के संविधान में आपको अपनी पूर्ण आस्था दिखानी पड़ेगी? देखो जी, दो ਗੱਲਾਂ नहीं हो ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ MP ਬਣ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ MP ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਚੱਕਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪਹੁੰਚੇ। ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰਤੱਵ ਧਰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਚੱਕੂਗਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ होगी, ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। संदेश साफ है कि हिंदुस्तान के संविधान के दायरे के बीच में चलना पड़ेगा। अब एक और सवाल जो बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, हाथरस पहुंचे हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और वहां पे जो हादसा हुआ, जो घटना हुई है, उनके पीड़ित परिवार के लोगों से मुलाकात आज उन्होंने की है। जयवीर जी, इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? राहुल गांधी जिस तरह से आज हाथरस। देखिए, हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का लोकतंत्र और आज जो हमारा है, किसी भी व्यक्ति को इजाज़त देता है किसी भी स्थान पे पहुंचने का, पर प्रश्न है नियत का। श्री राहुल गांधी की राजनीति दोगलेपन, दोहरापन और मौका परस्ती से लदी हुई है। श्री राहुल गांधी की जो महिला सशक्तिकरण को लेके, महिला सुरक्षा लेके नियत में खोट है। आज यही श्री राहुल गांधी दिल्ली से उठ के अपने अपने जो घर से उठ के आज तक बंगाल के संदेशकली में क्यों नहीं पहुंचे? क्योंकि वहीं उनकी सहयोगी तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, जिनके राज में आज महिलाओं के खिलाफ आरोप होता जा रहा है। आज कानूनी व्यवस्था घुटने टेक चुकी है। वहां राहुल गांधी नहीं जाएंगे क्योंकि राहुल गांधी की राजनीति का वहां पे पर्दाफाश होता है। राहुल गांधी की कांग्रेस की जब राजस्थान में सरकार थी, देश में क्राइम रिकॉर्ड के अनुसार सबसे अधिक बलात्कार राजस्थान में होते थे। आज तक राहुल गांधी का दिल उनके लिए नहीं धड़कता। तो राहुल गांधी आज जो हाथरस गए हैं, जो स्टैम्पीड का हादसा हुआ है और जो कांग्रेस सरकार में भी हादसा होगा, मैंने आपको संदेश काली का इसलिए हादसा दिया कि राहुल गांधी को पीड़ित से कोई लेना नहीं देना नहीं है। राहुल गांधी को मौके पे चौका मारने वाली जो राजनीति, मौका परस्ता वाली राजनीति है, उसकी लत लग चुकी है। तो लगता है जो देश की जनता वो उसको इतना गंभीर नहीं लगती। अगर स्टैम्पीड को लेके या किसी भी देश के विषय को लेकर राहुल गांधी वाकई में ही गंभीर हैं, तो एक मापदंड रखें, पार्लियामेंट में बैठ के अगर वो जवाब दे और जिम्मेदारी लोग जो मांगते हैं उनको सुनने की क्षमता भी रखें, तो भगौड़े वाली राजनीति बंद करें, मौका परस्ती वाली राजनीति बंद करें। फिर सरकार भी राहुल गांधी को गंभीर से नजरिए से जरूर देखेगी।
जयवीर जी, आपने संसद की बात की। हाल ही में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान राहुल गांधी ने संसद में भाषण दिया, लेकिन जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो पूरी कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा कि लगातार वेल में रही और उसके बाद वॉकआउट किया गया। लेकिन अग्निवीर के मुद्दे पर, क्योंकि लुधियाना के अजय सिंह जो अग्निवीर, जिसका जिक्र राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में किया कि मुआवजा नहीं मिला, और उसके बाद जो विवाद हुआ, सेना की तरफ से भी बयान आ गया। इस पूरे मसले को आप किस तरह से देख रहे हैं कि अग्निवीर के मुद्दे पे अजय सिंह के परिवार को नहीं मिला? कुछ वीडियोस भी सामने आ रहे हैं लगातार। देखिए, राहुल गांधी की जो पहला अग्नि परीक्षा थी बतौर एलओपी, वो अग्नि परीक्षा राहुल गांधी उसमें हमेशा की तरह, जैसे वो हर परीक्षा में फेल हो गए, वो फेल हो गए। राहुल गांधी की रणनीति का एकमात्र है कि राहुल गांधी की नीति में सिर्फ शोर है, जोर नहीं है। क्योंकि जब आपके आपके पास तथ्यों का साथ नहीं होता, आपके पास अपने विरोधी को घेरने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं होते, तो आप कीचड़ उछाल के और अपना शोर मचाना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी की रणनीति से थूक के भागने वाली राजनीति की बू आई। अगर जैसे बतौर प्रधानमंत्री और मंत्रियों ने बैठ के राहुल गांधी की बात सुनी, वैसे राहुल गांधी को ने दिखा दिया कि उनमें सुनने का साहस नहीं, आरोप लगाने का साहस है, और सिर्फ भाग के तुरंत भाग जाने वाली रणनीति उनकी जेब में रहती है। दूसरी बात, हिंदी की कहावत है, पहले तोलो फिर बोलो। राहुल गांधी ये भूल गए कि सत्य तथ्य पे टिका है और झूठ के पांव नहीं होते। आज राहुल गांधी ने इंडियन आर्मी पे झूठे आरोप लगा के, लालछन लगा के आज हिंदुस्तान की आर्मी को बदनाम किया है। आज जो उनके परिवार का सदस्य भी है, उन्होंने भी राहुल गांधी का पर्दाफाश किया है। ये रिकॉर्ड पे इंडियन आर्मी ने कहा है कि 98 लाख 98 लाख रुपए आ गए हैं, जो बकाया है वो भी जल्दी आ जाएगा। ये वही राहुल गांधी उन्हीं वो दरबारियों के मुखिया हैं जो कहते थे हिंदुस्तान के आर्मी चीफ एक गुंडा है। तो हिंदुस्तान की आर्मी को, जैसे अब मैं बहुत बात कर, जैसे एक नशेड़ी को नशे की लत लग जाती है, राहुल गांधी और उनके दरबारियों को हिंदुस्तान की सेना पे आरोप लगाने की, हिंदुस्तान की सेना को बुरे छवि में ढलवाने की, और हिंदुस्तान की सेना का मनोबल किसी तरह कम हो जाए, इस बात की लत लगी है। राहुल गांधी सुधर जाएं। अभी भी देखिए, किसी भी, आप भी पढ़े लिखे हैं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, किसी भी इम्तिहान में पास करने के लिए 33%, 33% पासिंग मार्क होते हैं, और 1-2% भी नीचे आपको कंपार्टमेंट लगा के आपको पास कर दिया जाते हैं। पिछले 3 चुनाव का नतीजा मिला दिया जाए, फिर भी राहुल गांधी 33% नंबर नहीं ला पा रहे। तो मुझे लगता है तो राहुल गांधी अपने आंसर शीट पे ध्यान दे। सरकार कैसे चलनी है, देश की सेना को क्या काम करना है, वो सरकारों को आता है। जयवीर जी, एक सवाल है। आपके गृह प्रदेश में भी और आपके गृह जिले में भी विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है। आपकी पार्टी ने शीतल अंगुराल को प्रत्याशी बनाया है। 10 तारीख को चुनाव है। क्या लग रहा है बीजेपी को, कितनी उम्मीदें हैं उस बाई इलेक्शन से? देखिए, इसमें एक सवाल ये कि मुख्यमंत्री ने जब ये फैसला ले लिया कि वो जालंधर में 2 दिन रहा करेंगे, और तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, ये भी देखिए, मुख्यमंत्री चाहे जालंधर रहें, चाहे नवांशहर रहें, चाहे बंगा रहें, अमृतसर रहें, जंडियाला रहें, रोपड़ रहें, सत्य तो ये है, मुख्यमंत्री का सिर्फ एक काम है, अरविंद केजरीवाल जी के पास रहना दिल्ली में। क्योंकि वो भगवंत मान जी हमारे एक आदर सत्कार मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, तो हमें उनका आदर करना चाहिए। भगवंत मान जी मुख्यमंत्री कम पर्सनल सेक्रेटरी टू अरविंद केजरीवाल ज़्यादा है, पहली बात। दूसरी बात, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਬਾਈਪਾਲ ਚੋਣ ਹੋ ਰਹੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਜੋ 23 ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰਹੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟਾਂ 2 ਤੇ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਭਾਜਪਾ ਬਾਈਪੋਲ 'ਚ ਪੂਰੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਊਗੀ, ਤੇ ਸ਼ੀਤਲ ਉਂਗਰਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ, ਚਾਹੇ ਭਗਵੰਤ ਰਾਏ ਰਹੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ? 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦਿਖਣਗੇ? ਉਹ ਗੱਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਊਗਾ।
धन्यवाद। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।